Good morning, everyone. How are you? I hope you all are fit and fine and following all the norms given by the government to practice the social distancing. So, students, today we are going to start our new chapter of social science, that is our earth. आज हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। द अर्थ सरफेस, आपके बुक का नेम, आपके चैप्टर का नेम है द अर्थ सरफेस। आप सबके पास बुक होंगी, आप बुक में देखोगे आपके चैप्टर 1 का नेम क्या है, द अर्थ सरफेस। इस चैप्टर में हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। आपने बहुत सी मूवीज में देखा होगा जहाँ पे लोग स्पेस में जाते हैं, अर्थ को दिखाते हैं, ठीक है। आपने अपने स्कूल में ग्लोब्स भी देखे होंगे, मैम ने आपको अपनी अर्लियर क्लासेस में अर्थ के बारे में बताया होगा। तो आज हम अर्थ के बारे में ही इस चैप्टर में पढ़ने वाले। अर्थ नाउ सब अपने स्क्रीन में देखिए, आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि क्या बना हुआ है। यहाँ पे एक ऑप्शन है, नाउ द अर्थ। अर्थ में क्या क्या है? अर्थ स्फेरिकल इन शेप। स्फेरिकल इन शेप, आप सबने बॉल देखी होगी, आप सब बॉल से प्ले करते हैं, किसी फुटबॉल से, बास्केटबॉल से, बॉल से प्ले करते हैं ना। उसकी जो शेप होती है, उस शेप को हम क्या बोलते हैं? स्फेयर बोलते हैं। बॉल की जो शेप होती है उसको हम स्फेयर बोलते हैं, ठीक है। जो अर्थ की शेप है वो भी कौन सी शेप है? स्फेरिकल शेप है, स्फेयर है अर्थ की शेप। अर्थ में कॉन्टिनेंट्स होते हैं। कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? कॉन्टिनेंट्स आपका लैंड मास होता है। लैंड मास मतलब जहाँ पे हम रहते हैं लैंड होती है, ठीक है। अब बहुत फिर लैंड जो है ब्रेक हो जाती है कि कुछ ओशियंस आ जाते हैं बीच में, ठीक है। पहाड़ आ जाते हैं बड़े बड़े, ठीक है। तो ऐसे अर्थ को डिवाइड किया गया है लैंड मासेस में, और उस लैंड मासेस को हम क्या बोलते हैं? जो बड़े बड़े लैंड मासेस होते हैं, ठीक है, उनको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। कॉन्टिनेंट्स में कितने कॉन्टिनेंट्स है अर्थ में? अर्थ में हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं 7 कॉन्टिनेंट्स है। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। These are the 7 continents of our earth. After that we will read about oceans. Oceans क्या होते हैं? समुद्र सुना है? आप समुद्र घूमने भी गए होंगे बीचेस में, या फिर आपने मूवीज में देखे होंगे कितना बड़ा समुद्र होता है, बहुत सारा पानी होता है वहां पे। तो जो जैसे हमारे लैंड मासेस को हमने डिवाइड किया है 7 पार्ट्स में, वैसे ही ओशियंस को भी, जो समुद्र है, पानी जो है, ठीक है, उसको भी हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है पूरे अर्थ में। फर्स्ट पैसिफिक ओशियन, ये बिगेस्ट ओशियन है। अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन एंड आर्टिक ओशियन। और हम इन ओशियंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। नाउ अब आपको पता चल गया हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। हम इस चैप्टर में कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, अर्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं, और ओशियंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नाउ the earth. अर्थ क्या है? अर्थ एक प्लैनेट है। अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन के बाद, सन के डिस्टेंस से जो थर्ड प्लैनेट है वो हमारा अर्थ है। अर्थ से पहले 2 प्लैनेट्स और आते हैं, मरकरी एंड वीनस। मरकरी फर्स्ट नंबर पे, वीनस सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे कौन सा प्लैनेट है? हमारा अर्थ, जहाँ पे हम सब रहते हैं। इट इज द ओनली प्लैनेट known to have an atmosphere. ये एक ऐसा ओनली प्लैनेट है जहाँ पे एटमॉस्फेयर है। अब एटमॉस्फेयर क्या होता है आप सब सोचोगे? एटमॉस्फेयर का मीनिंग होता है एयर, ठीक है। जो आपके आसपास जो एयर है, ठीक है, आप ऑक्सीजन लेते हो, ऑक्सीजन आपको सांस लेने में कितनी हेल्प करता है। अगर आपको कोई सांस नहीं आती है तो आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है ना,
तो ऑक्सीजन जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एटमॉस्फेयर को आप इजी टर्म्स में क्या बोल सकते हो, एयर, ठीक है, जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। और जो सन हम सब राजस्थान में रहते हैं तो हमें तो पता है कितनी सारी गर्मी होती है, ठीक है, कितनी गर्मी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो एटमॉस्फेयर जो है, जो सन की हार्मफुल रेज होती है, सन की एक्सट्रीम हीट होती है, उससे हमें बचाता है, ठीक है। नाउ अर्लियर इट वाज बिलीव्ड दैट द अर्थ वाज फ्लैट। अभी हम एक वीडियो देखेंगे छोटी सी, आपको उससे और अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। पहले ऐसा बोला जाता था अर्थ जो है एकदम फ्लैट लैंड है, जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में तो अर्थ स्फेरिकल शेप में है, बट पहले ऐसा माना जाता था जो अर्थ है वो कैसा है, अर्थ जो है फ्लैट है, ठीक है। बट इन द ईयर 1519 फर्डिनेंड मैगेलन फर्डिनेंड मैगेलन ने, एक सेलर थे जो पोर्टुगीज थे, ठीक है, पोर्टुगल एक कंट्री का नेम है, वहां से वो शिप में सेल करते थे, ठीक है। उन्होंने, एक सेलर थे, सेट आउट इन अ वेस्टवर्ड डायरेक्शन। आप सबको डायरेक्शंस के बारे में पता है ना कि कितनी डायरेक्शंस होती है, देयर आर 4 डायरेक्शंस। देखो आप अपनी स्क्रीन में मैं क्या ड्रॉ कर रही हूँ, ये जो अपर साइड का एरो है वो कौन सी डायरेक्शन बताता है, नॉर्थ डायरेक्शन। जो लोअर साइड का जो एरो है, ठीक है, नीचे के साइड में जो है वो कौन सा है, साउथ का साइड हमें बताता है, ठीक है। जो फिर अब आपका जो राइट साइड में डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन को डिपिक्ट करता है, वो ईस्ट डायरेक्शन को डिपिक्ट करता है। और जो आपका लेफ्ट हैंड साइड का जो एरो है वो कौन सी साइड को डिपिक्ट कर रहा है, वो डिपिक्ट कर रहा है वेस्ट डायरेक्शन को, ठीक है। रिकॉल हो गया डायरेक्शंस कौन सी होती है। नाउ जो पोर्टुगल है, जो पोर्टुगीज थे फर्डिनेंड मैगेलियन, वो कौन सी डायरेक्शन में सेल कर रहे थे, वेस्टवर्ड डायरेक्शन में सेल कर रहे थे, मतलब जो वेस्ट की डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में सेल कर रहे थे, ठीक है, पानी में अपना शिप चला रहे थे। आफ्टर sailing for 3 years, some members of the ship's crew reached the same port from where they had begun. Now सेल करते करते 3 साल तक उन्होंने, 3 years तक सेल किया, उन्होंने शिप चलाई, ठीक है। और 3 साल के बाद जो शिप के क्रू था, मतलब वहां पे शिप के अंदर बहुत सारे मेंबर्स थे ना, बहुत सारे लोग थे, तो जो बहुत सारे लोग मिलके काम करते हैं उनको क्रू बोलते हैं शिप में, ठीक है। कुछ मेंबर्स थे, उन्होंने बोला हम तो उसी पोर्ट में आ गए, उसी जगह आ गए जहां से हमने स्टार्ट किया था, जहां से हमने अपनी यात्रा स्टार्ट की थी। from where they had begun their voyage. Voyage का मीनिंग क्या होता है यात्रा करना, ठीक है, ट्रेवल करना, voyage का मीनिंग, ओके। This established that the earth was round and not flat. और इससे उन्हें पता चला जो हमारा अर्थ है वो राउंड है, फ्लैट नहीं है, ठीक है। नाउ हम एक छोटी सी वीडियो देखते हैं, उससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि हमारा अर्थ कैसा है। अच्छे से देखना। स्टूडेंट्स आप वीडियो देख पा रहे हैं, अगर आप वीडियो देख पा रहे हैं तो प्लीज रेज योर हैंड्स। If you are able to see the video and able to hear the voice of the video, please raise your hands. Okay, very good. हम कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो।
नाउ स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में देखा कैसे ग्रैंडमा जो है अर्थ के बारे में आपको बताती है कि अर्थ फ्लैट नहीं है, राउंड है, ठीक है। और फिर आपने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी पढ़ा, देखा कि जो हमारा अर्थ है वो okay. Several million years after the formation of the Earth, the first landmass that emerged was a supercontinent. बहुत सालों पहले, बहुत 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 सालों पहले जो अर्थ की फॉर्मेशन थी, जो पहला लैंडमास था, जो हमारा अर्थ था। देखो, आपको एक पिक्चर आपने अभी वीडियो में भी देखा, अभी आप अपने राइट हैंड साइड में एक पिक्चर भी देख रहे हैं। ये देखिए, ये जो एक ही लैंड मास था हमारे अर्थ में, जो लैंड था, जितने भी लैंड्स हैं वो सारे क्या थे, कंबाइंड थे। ओनली वन लैंड वाज प्रेजेंट, और उस लैंड मास को हम क्या बोलते थे, सुपर कॉन्टिनेंट। सुपर मतलब क्या होता है, जो सबसे बड़ा होता है, ठीक है, उसको हम सुपर कॉन्टिनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ा लैंड मास था। जितने भी कॉन्टिनेंट्स आज के डेट में हम बोल रहे हैं वो सारे पहले किसके पार्ट थे, इस सुपर कॉन्टिनेंट के पार्ट थे। दिस सुपर कॉन्टिनेंट वॉज कॉल्ड पेंजिया। इस सुपर कॉन्टिनेंट को हम क्या बोलते हैं, पेंजिया बोलते हैं, ओके। नाउ पेंजिया वॉज सराउंडेड बाई ए सिंगल ओशियन। जो पेंजिया था, आप देखो इस पिक्चर में देख रहे हो ना, एक ही लैंड मास है, और ये चारों तरफ से किससे सराउंड हुआ हुआ है, एक सिंगल ओशियन से सराउंड हुआ हुआ है। वहां पे और कोई भी लैंड मास नहीं है, ठीक है। About 200 million years ago, the Pangea broke into two parts. और आज से 200 करोड़ साल पहले, 200 million years ago, पेंजिया जो था टू पार्ट्स में ब्रेक हो चुका था। और कौन कौन से पार्ट्स में, गोंडवाना लैंड एंड लोरेशिया। ये देखिए, गोंडवाना लैंड में और लोरेशिया में जो है पेंजिया ब्रोक हो चुका था। And in due course of time, Gondwana land and Laurasia also broke up into different parts. और कुछ टाइम बाद गोंडवाना लैंड और लोरेशिया भी क्या है, और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक हो चुके थे। एंड द प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस वर फॉर्म्ड। जो हम आज हमारे प्रेजेंट डे में जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, हमारे जितने भी ओशियंस हैं, वो फॉर्म हो चुके हैं। नाउ देखिए, आप देख रहे हो, पहले पेंजिया था, फिर वो गोंडवाना लैंड और लोरेशिया में कन्वर्ट हुआ, फिर वो आज के डेट में जितने भी आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, जितने भी आपके ओशियंस हैं, उनमें फॉर्म हुआ, ठीक है। नाउ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, हम कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। You have already studied that big land masses on the earth's surface are called continents. आपको पता है कि जितने भी बिग लैंड मासेस होते हैं, जो लैंड हैं, उनको हम अर्थ सरफेस में जितने भी लैंड मासेस हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, हम उन्हें कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। एंड द लार्ज कॉन्टिन्यूअस मासेस ऑफ सॉल्ट वाटर, और जो सॉल्ट वाटर है, जो बड़े बड़े समुद्र हैं, आप बोल सकते हो समुद्र को, जो कॉन्टिन्यूअस मासेस हैं, जो पानी से घिरे हुए हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ओशियंस बोलते हैं, ओके। seas, gulfs, bays are the smaller parts of these oceans. अब जो seas होते हैं, ओशियन के अंदर भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे समुद्र होते हैं, उनको हम seas बोलते हैं। गल्फ्स क्या होते हैं, एक ऐसा एरिया जो लैंड से सराउंड हुआ होता है, पानी का ऐसा एरिया जो लैंड से सराउंड हुआ होता है, उसे हम गल्फ बोलते हैं। और बेस किसे बोलते हैं, अब बेस इन सिंपल फॉर्म आप बेस बोल दो, बीच को बोल सकते हो, ठीक है। बेस क्या होते हैं, एक पार्ट ऑफ द सी जो लैंड की कर्व से
घिरा हुआ होता है। तो ये सारे जो सीज हो गए, गल्फ्स हो गए, बेज हो गए, ये क्या है, ओशियन के स्मॉल पार्ट्स हैं। ठीक है। नाउ आप अपने स्क्रीन में एक मैप देख रहे हो। ठीक है। अब मैं आप बोलोगे मैम आपने तो हमें फ्लैट मैप दिखा रहे हो, बट अभी तो आप बोल रहे थे कि हमारा जो अर्थ है स्फेयर है, बॉल के जैसे दिखता है। बट बेटा हम एक आपको अगर मुझे सारी चीजें दिखानी है, आप बॉल को दोनों साइड से तो नहीं देख सकते ना, इसलिए हमने ये जो मैप है वो फ्लैट सरफेस में दिखाया है। ठीक है। अब देखो, अब इस मैप के थ्रू हम पता करेंगे कि हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं और वो कॉन्टिनेंट्स कहाँ पे हैं और कितने ओशियंस हैं। नाउ ये देखिए, ये जो पिंक एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला पिंक एरिया, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये एशिया है। ठीक है। आफ्टर दैट आप देखते हो यूरोप, येलो एरिया देखो, ये यहाँ पे ये जो येलो एरिया जहाँ से ये बाउंड्री बन रही है, यहाँ पे बहुत सारी जो है वैलीज हैं, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। ठीक है। ये यूरोप है, ये सेकंड आपका कॉन्टिनेंट हो गया। ये जो ग्रीन एरिया देख रहे हो ये अफ्रीका है, थर्ड कॉन्टिनेंट हो गया। ये देखिए वायलेट एरिया जो आप देख रहे हो ये क्या, कौन सा कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका। ये जो लाइट येलो, नियॉन येलो कलर का आप जो पार्ट देख रहे हो वो कौन सा पार्ट है, वो है नॉर्थ अमेरिका का। ये पूरा पार्ट कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है। नाउ एक छोटा सा आप देख रहे हो ऑरेंज, ऑरेंज शेड का एक कॉन्टिनेंट देख रहे हो, वो कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को हम आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आइलैंड, क्योंकि बहुत छोटा सा है और चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए हम इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। तो ये हमने किसकी बात की, ये हमने सेवन कॉन्टिनेंट्स की बात की। नाउ एक और कॉन्टिनेंट है, अभी तो हमने सिक्स कॉन्टिनेंट्स की बात कर ली, अब सेवेंथ कॉन्टिनेंट कौन सा है हमारा, देखिए आप अपने स्क्रीन में एकदम व्हाइट कलर का जो एरिया है, ये देखो एकदम नीचे, एंटार्क्टिका। दिस इज द सेवेंथ प्लैनेट। अभी जितनी हमने बात की कॉन्टिनेंट्स की, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे बहुत लोग एग्रीकल्चर करते हैं, लोगों के पास सारी चीजें हैं। ठीक है, रहने के लिए कंडीशंस हैं। बट ये जो एंटार्क्टिका है, यहाँ पे बहुत, यहाँ पे लोग रहते ही नहीं है। क्यों नहीं रहते, क्योंकि ये जो एंटार्क्टिका है पूरा चारों तरफ से, मतलब यहाँ पे खाली बर्फ ही बर्फ है। यहाँ पे लोग रह ही नहीं सकते, अपने घर नहीं बना सकते, यहाँ पे खेती बाड़ी नहीं कर सकते। अब खेती बाड़ी नहीं करेंगे तो इनके पास खाना भी नहीं होगा ना, खाना कैसे खाएंगे। तो एंटार्क्टिका में जो है, यहाँ पे बहुत लोग नहीं रहते हैं और ये चारों तरफ से यहाँ पे बर्फ ही बर्फ है। ठीक है। ये हमने बात की सेवन कॉन्टिनेंट्स की। ओके। नाउ अब हम बात करते हैं ओशियंस की। फाइव ओशियंस के बारे में पढ़ा अभी हमने, कौन कौन से हैं ये फाइव ओशियंस। देखिए, पैसिफिक ओशियन, ये सबसे लार्जेस्ट ओशियन है, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्टिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड सदर्न ओशियंस। दीज आर द फाइव ओशियंस। जो हमारे अर्थ में फाइव ओशियंस है, हमने सॉल्ट वाटर जो ऐसा मास जहाँ पे सॉल्ट वाटर है उसको हम ओशियंस बोलते हैं। और हमारे अर्थ में कितने ओशियंस हैं, फाइव ओशियंस हैं। और कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, सेवन कॉन्टिनेंट्स हैं। ओके। चलो अब हम इसके बारे में भी एक छोटी सी वीडियो देख लेते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, नाउ हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में और ओशियंस के बारे में बहुत अच्छे से एक इतनी ब्यूटीफुल वीडियो देखी, ठीक है। आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं और ओशियंस के बारे में हमने डीपली पढ़ा। नाउ कॉन्टिनेंट्स, there are 7 continents in the world. These are Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe, and Australia. These are the 7 continents in the world. Now we learn about Asia. Asia is the largest continent and occupies 1/3 of the world's total land area. जो एशिया है हमारा सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में, ठीक है। और जितना भी लैंड मास है उसमें से जो 1/3 पार्ट है आपका वर्ल्ड का लैंड एरिया का, वो एशिया का है। ओके, now this continent is surrounded by oceans on 3 sides. जो आपका एशिया है वो This continent is surrounded by oceans on 3 sides. जो एशिया है वो आपके 3 साइड से ओशियन से क्या है, घिरा हुआ है।
टू द नॉर्थ लाइज द आर्टिक ओशियन, नॉर्थ में कौन सा ओशियन है, आर्टिक ओशियन है। टू द ईस्ट लाइज द पैसिफिक ओशियन, ईस्ट डायरेक्शन में कौन सा ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है। एंड टू द साउथ इज द इंडियन ओशियन, और साउथ में साउथ डायरेक्शन में एशिया के साउथ में कौन सा ओशियन है, इंडियन ओशियन है। ओके, नाउ इंडिया एंड चाइना, the two most populous countries in the world are located in this continent. आपको पता है इंडिया और चाइना जो है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इन दोनों कंट्रीज में रहती है, इंडिया में और चाइना में, ठीक है। और इंडिया और चाइना दोनों ही कंट्रीज कहाँ पे लोकेटेड है, दोनों ही कंट्रीज आपके एशिया में लोकेटेड है। नाउ अफ्रीका, अफ्रीका के बारे में पढ़ते हैं। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। फर्स्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया, सेकेंड कौन सा है, अफ्रीका। टू इट्स नॉर्थ लाइज द मेडिटेरियन सी, नॉर्थ में मेडिटेरियन सी है, सी ओशियन का पार्ट होता है सी, ठीक है। टू द ईस्ट लाइज द इंडियन ओशियन, ईस्ट डायरेक्शन में कौन सा ओशियन है, इंडियन ओशियन है। एंड टू द वेस्ट द अटलांटिक ओशियन, और वेस्ट में कौन सा ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है। ओके, अफ्रीका हैज डाइवर्सिटी इन लैंडफॉर्म्स, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंसेस, ठीक है। इट इज होम टू द सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है वो सहारा डेजर्ट है। और सहारा डेजर्ट कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, अफ्रीका में लोकेटेड। द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, द नाइल रिवर, द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, जो लॉन्गेस्ट रिवर है आपके पूरे वर्ल्ड में, जो सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी नदी है, नाइल, ठीक है, नाइल रिवर है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है अफ्रीका में। एंड माउंट किलिमंजारो विच इज द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका, और अफ्रीका का जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है अफ्रीका का, किलिमंजारो, ये अफ्रीका में लोकेटेड है। अब अफ्रीका का तो हाईएस्ट माउंटेन आपने पढ़ लिया किलिमंजारो है, बट जो वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन है वो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। ये देखिए आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, आप देख रहे हैं दो माउंटेन, ये जो दो पिक्चर्स गिवन है, जो अपर साइड में पिक्चर है वो माउंट एवरेस्ट की है, और माउंट एवरेस्ट जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन है, अर्थ में जो है सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट की है। और आप जो ये नीचे पिक्चर देख रहे हैं वो है डेड सी की, द लोवेस्ट लैंड रीजन आर लोकेटेड इन एशिया। डेड सी जो है, जो अर्थ की सबसे लोवेस्ट अर्थ में जो लैंड रीजन में लोकेट करता है वो डेड सी है, और वो कहाँ पे लोकेट करता है, एशिया में लोकेट करता है, ठीक है। नाउ नॉर्थ अमेरिका, हमारा जो नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है वो क्या है, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका पढ़ेंगे, अभी हमने दो कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़े, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स थे वो, एशिया, और सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा था, अफ्रीका। नाउ थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है हमारा, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इट इज bordered by the Arctic Ocean in the north, नॉर्थ डायरेक्शन में कौन सा ओशियन है, आर्टिक ओशियन है। ईस्ट में कौन सा ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है। और वेस्ट डायरेक्शन में कौन सा ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है। ओके, इट हैज हाई माउंटेन्स such as the Rockies and the large lakes such as the Great Lakes, which is a group of 5 freshwater lakes. जो नॉर्थ अमेरिका है वहां पे आपके बहुत सारे हाई माउंटेन्स हैं, ठीक है। एंड द लार्ज लेक्स सच एज द ग्रेट लेक, सबसे जो लार्ज लेक्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे लोकेटेड है, नॉर्थ अमेरिका में है। ग्रेट लेक जो द ग्रेट लेक्स बोला जाता है, ये देखिए आप,
ठीक है, ये आप पिक्चर देख रहे हैं, ये जो पिक्चर है इसमें 5 लेक्स हैं, लेक सुपीरियर, लेक हुरॉन, लेक मिचिगन, लेक एरिक एंड लेक ओंटारियो। ये जो पांचों लेक हैं इसको मिलाते हुए हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम द ग्रेट लेक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये विच इज अ ग्रुप ऑफ 5 फ्रेश वाटर लेक्स, ये पांचों ही लेक जो हैं फ्रेश वाटर लेक्स हैं, इनको हम ग्रुप ऑफ द ग्रेट लेक्स भी बोलते हैं। कौन कौन से हैं, अगर हम फिर से इसे नेम करें तो द लेक सुपीरियर, लेक मिचिगन, लेक हुरॉन, लेक ओंटारियो एंड लेक एरिक। Now, this continent is home to many developed countries. Developed countries क्या होती है बेटा? Developed countries ऐसी countries जहाँ पे सब बहुत इकोनॉमिकली और सोशली एडवांस्ड होते हैं, जहाँ पे कोई भी रिच और पुअर नहीं होते हैं, सबके पास मोस्टली सारी नेसेसिटी की जितनी भी चीजें होती हैं सब कुछ होते हैं, बहुत डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। दिस कॉन्टिनेंट इज होम टू मैनी डेवलप्ड कंट्रीज। जो नॉर्थ अमेरिका है यहाँ पे बहुत सी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं इस नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है, सच एज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएस का नाम सुना है, यूएसए का नेम सबने सुना होगा, और कनाडा का नेम भी सुना है। दोनों ही कहाँ पे लोकेटेड है, नॉर्थ अमेरिका में ये दोनों ही डेवलप्ड कंट्रीज लोकेटेड हैं। सो स्टूडेंट्स, फॉर टुडे आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नाउ व्हाट इज योर होमवर्क, you have to read this book, read this chapter। कहाँ तक पढ़ना है, जितना हमने पढ़ा है till पेज नंबर 4। हमने नॉर्थ अमेरिका तक अपना सारा जो ये चैप्टर है कंप्लीट किया है। यू हैव टू रीड दैट चैप्टर विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, एंड इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम आप अपनी नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। स्टे सेफ, अच्छे से रहना, घर से बाहर मत निकलना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।